जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अरबों से खरबों तक पहुंच गया। जाली अकाउंट से 47 अरब की ट्रांजैक्शंस बेनामी कंपनी से 54 अरब मुंतकिल हुए। 600 कंपनियां और शख्सियात मुलव्वस हैं। पैसे निकालकर अकाउंट्स बंद कर दिए गए। JIT की दूसरी पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। सिंध हुकूमत ताउन नहीं कर रही, सरबराह एहसान सादिक का बयान। अदालत का सिंध हुकूमत को 4 दिन में रिकॉर्ड फराहम करने का हुक्म। 26 अक्टूबर को IG सिंध को तलब कर लिया। अनवर मजीद के वकील का मेडिकल सहूलियात ना मिलने का गिला। आप फिक्र ना करें, अनवर मजीद को कराची से अडयाला जेल मुंतकिल कर देते हैं। यहां डॉक्टर मौजूद है। ज्यादा मसला हुआ तो RIC या पिम्स लाया जा सकता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। ओमनी ग्रुप वकील की जानिब से JIT रिपोर्ट फराहम करने की इस्तदा अदालत ने मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में गद्दारी केस की समाअत। नवाज शरीफ क्यों नहीं आए? उन्हें आना चाहिए था। आइंदा पेश न होने पर पहले दरखास्त दें, अदालत मामले को देख लेगी। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर के रिमार्क्स। नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी और सर अलमेडा ने अदालत में आलिया में जवाब जमा करा दिया। समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर दरखास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल होंगे। इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। बिजली की कीमतों में इजाफा फिर मुअख्खर। बिजली की कीमत में इजाफा किया तो ज्यादा नहीं करेंगे। चोरी रोकने के लिए सख्त इकदाम करेंगे। बिजली वाजिबात वसूली का अमल बेहतर बनाने की जरूरत है। बुध को खुसूसी इजलास बुलाया है। वाजिबात वसूली का मामला जेर गौर आएगा। वजीर खजाना असद उमर की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क के मुआशी हालात सुधारने के लिए मुतहर्रिक। आज सऊदी अरब जाएंगे। आलमी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत और फरमारवा शाह सलमान समेत आला हुकाम से मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म 28 अक्टूबर को मलेशिया और 3 नवंबर को चीन का सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म के नया पाकिस्तान अपना घर हाउसिंग प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन अमल का आगाज। इब्तदाई मरहले में 10 शहरों के लिए नादरा के मुकर्रर करदा हाउसिंग सेंटर्स पर लोगों का तांता। फॉर्म 60 दिनों तक जमा होंगे। खानदान में सिर्फ एक ही फर्द की रजिस्ट्रेशन कबूल की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मकबूजा वादी में भारतीय फौज की बर्बरियत की शदीद मजम्मत। भारत समझ ले मसला कश्मीर का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। मामला कश्मीरी उमंगों के मुताबिक हल किया जाए। इमरान खान का ट्वीट। वादी में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मुकम्मल हड़ताल। बाजार और तालीमी इदारे भी बंद। पंजाब यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी भर्तियों का केस। डॉक्टर मुजाहिद कामरान की लाहौर की एहतसाब अदालत में पेशी। अदालत ने मुल्जमान को जुडिशल रिमांड पर भेजने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। डेरा गाजी खान में 2 बसों के तसादुम में 21 अफराद की मौत। मुल्तान के एक ही खानदान के 13 अफराद भी शामिल।
मैयतें घर पहुंचने पर कोहराम मच गया, हर आंख अश्कबार। हादसे में 56 से जायद अफराद जख्मी हुए। वजीर आजम की जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात देने की हिदायत। पतंग उड़ी ना तीर निशाने पे लगा, शहर कायद में बल्ला चल गया। NA 247 और PS 111 में तहरीके इंसाफ की जीत। पीपल्स पार्टी और MQM के उम्मीदवारों की जमानतें जब्त। मुत्तहिदा ने नताइज मुस्तरद कर दिए। उधर होम ग्राउंड पर PTI को शिकस्त। PK 71 पिशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के भाई जुल्फिकार खान को शिकस्त। अवामी नेशनल पार्टी के सलाहुद्दीन कामयाब रहे। कमसिन मुलाजिमा किंजा पर तशद्दुद का मामला। रावलपिंडी की मकामी अदालत की जज सुमेरा आलमगीर के रूबरू बच्ची का बयान रिकॉर्ड। उधर तशद्दुद करने वाली खातून ऑफिसर के शौहर मोहसिन रियाज ने 29 अक्टूबर तक जमानत कबल गिरफ्तारी करा ली। पाकिस्तान और रूस की मुश्तरका तरबियती मश्क दोस्ती सवम का आगाज। रूस की बर्री फौज का दस्ता शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच गया। पहली मश्क 2016 में पाकिस्तान और दूसरी 2017 में रूस में मुनक्किद हुई। DG ISPR का ट्वीट। और शौक ऐसे कि दिल दहला कर रख दे। चीन में एडवेंचर के शौकीन अफराद का बॉरिन रिवर ब्रिज से छलांग लगाने का मुजाहिरा। 370 मीटर बुलंद पुल से जंप लगाने के मुकाबलों में 13 ममालिक से 30 जंपर्स ने हिस्सा लिया। तो सबसे पहले आपको बताएं, वजीर खजाना असद उमर की जेर सदारत ECC का इजलास खत्म हो गया है। जराये के मुताबिक बिजली के निर्खों में इजाफे की समरी मुअख्खर कर दी गई। इसी पर बात करेंगे। सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल इकबाल भट्टी, बताइएगा, एक मरतबा फिर मुअख्खर कर दिया गया फैसला? जी बिल्कुल, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास चेयरमैन ECC वफाकी वज़ीर खजाना असद उमर की सरबराही में मुनक्किद हुआ। आज ये 6ठी मरतबा बिजली की निर्खों में इजाफे से मुतल्लिक समरी पेश की गई थी। ताहम ECC ने एक मरतबा फिर बिजली कीमतों में इजाफे की मंजूरी देने से मजदूरी का इजहार किया है, क्योंकि वज़ीर खजाना असद उमर ने इस बात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि बिजली की निर्खों में जो मुजव्वज़ा इजाफा की दरख्वास्त की गई थी वो ₹1 से ₹3.5 फी यूनिट है, जिसके अंदर बिजली के लॉसेज और गर्द फी कर्जे को कम करने के लिए भी इस टैरिफ में बोझ शामिल किया गया था, जिसके नतीजे में ECC ने दोबारा पावर डिवीजन को यह हिदायत की है कि नई समरी तैयार की जाए कुछ नए तजवीज़ के साथ, जिसके अंदर ये एक नया प्लान भी पेश किया जाए कि बिजली के चोरी और लॉसेज को कम कैसे करना है, बिजली की वसूलियाँ बेहतर कैसे बनानी है ताकि ये बोझ सार्फिन पर मुंतकिल ना किया जा सके। और जो मौजूदा इजाफा करना है जो कि नागुज़ीर हो चुका है, उसमें भी लॉसेज का किसी सूरत लॉसेज का कम से कम बोझ सार्फिन पर मुंतकिल किया जाए। पावर डिवीजन आइंदा हफ्ते एक नई समरी तैयार करके ECC को पेश करेगा, जिसके बाद बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला किया जाएगा। जी ठीक है, फिलहाल बिजली के निर्खों में इजाफा नहीं किया जाएगा। सुहेल इकबाल भट्टी, आपका बहुत शुक्रिया। तो अब बात करते हैं जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की। अरबों से खरबों तक पहुंच गया है ये मामला और जाली अकाउंट से 47 अरब की ट्रांजैक्शंस भी हुई हैं। बेनामी कंपनी से 54 अरब रुपए मुंतकिल हुए। 600 कंपनियां और शख्सियात इसमें मुलव्विस हैं। पैसे निकालकर अकाउंट्स बंद कर दिए गए। JIT की दूसरी पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई। सिंध हुकूमत ताउन नहीं कर रही। रिपोर्ट में ये कहा गया है। सरबरा एहसान सादिक का बयान भी सामने आया। अदालत का सिंध हुकूमत को 4 दिन में रिकॉर्ड फराहम करने का हुक्म। 26 अक्टूबर को IG सिंध को भी तलब कर लिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे इमरान वसीम से। इमरान, कहिएगा, दूसरी पेशरफ्त रिपोर्ट थी जो कि पेश की गई, क्या कहा गया इस रिपोर्ट में? जी, मुश्तरका तहकीकात टीम की जानिब से जो जाली अकाउंट के हवाले से दूसरी पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की गई है, उसमें यह बताया गया है कि जाली अकाउंट में तकरीबन 47 अरब की ट्रांजैक्शन हुई हैं और उसमें तकरीबन 600 कंपनियां और अफराद शामिल हैं। JIT के सरबराह एहसान सादिक का यह भी कहना था कि अदालत ने हमें जाली अकाउंट की तहकीकात का हुक्म दिया था, लेकिन ये काफ़ी पेचीदा तहकीकात है और अभी इस मामले में मजीद भी इंकशाफात सामने आ रहे हैं।
JIT के सरबराह का ये भी कहना था कि मजीद भी ये इंकशाफ हुआ है कि 54 अरब की 36 मुख्तलिफ कंपनियों ने जाली अकाउंट में ट्रांजैक्शन की है। उनका ये भी कहना था कि जिन सरकारी ठेकेदारों को सिंध हुकूमत ने ठेके दिए थे और उन्होंने जाली अकाउंट में ट्रांजैक्शन की थी, इसके हवाले से जो सिंध हुकूमत है वो JIT के साथ ताउन नहीं कर रही, जिसके बाद अदालत ने आइंदा समात पर चीफ सेक्रेटरी सिंध को, सेक्रेटरी आपाशी को, सेक्रेटरी तवानाई को ज़ाती हैसियत में 26 अक्टूबर को तलब किया है और इसके साथ साथ IG सिंध को भी आइंदा समात पर तलब किया गया है। सही। इमरान वसीम हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।